अस्सलामुअलैकुम। तो यारो कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऑनर 8A के बारे में। अब मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इस स्मार्टफोन के बारे में, उसमें भी आप लोगों ने यार काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था और मुझे यकीन है इसमें भी आप लोग इंशाल्लाह ज़्यादा प्यार दोगे, उससे ज़्यादा प्यार दोगे इसमें। अब अगर हम लोग देखें ना तो मुझे यार ये मतलब आप लोगों को बताना चाहिए कि क्या ये अपनी प्राइस में जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, और क्या ये आप लोगों को बाय करना चाहिए या नहीं। उस वीडियो पे मैंने लिख दिया लीक्स एंड रूमर्स। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इस स्मार्टफोन के बारे में, स्पेसिफिकेशन, प्राइस और जस्टिफाई कर रहा भी है या नहीं, मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो यार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर हम लोग बात करें ऑनर 8A के बारे में तो पहले यार प्राइस बता देता हूँ। इसकी जो प्राइस है वो है 20,000 रुपये। इसमें हमारे को 2GB रैम 32GB स्टोरेज देखने को मिली है। तो चलो यार डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं इसके। अब इसमें हमारे को 6.09 इंचज़ का HD+ डिस्प्ले देखने को मिला है और IPS LCD डिस्प्ले है। और इसमें आप लोगों को यार डॉट नॉच देखने को मिली है, या आप लोग वाटर ड्रॉप, आप लोगों को जो पसंद हो आप लोग वो नॉच कह सकते हो। और वैसे हमारे को इसका जो असल नाम है वो डॉट नॉच है क्योंकि हमारे को Xiaomi ने ये बात बताई है। और अगर हम लोग देखें ना तो यार इसमें हमारे को प्रोटेक्शन भी नहीं देखने को मिलती कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की, और आप लोगों को प्रोटेक्टर भी लगवाना पड़ेगा। इसमें प्री अप्लाइड भी नहीं आता तो वो भी आप लोगों को लगवाना पड़ेगा। 20,000 रुपये की प्राइस टैग में यार हमारे को प्री अप्लाइड प्रोटेक्टर भी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा ऑनर की तरफ से। वैसे दूसरे ब्रांड भी देते हैं या नहीं। अब भाई ये मजाक है, थोड़ा आप लोग सीरियस नहीं समझ रहे ना, तो समझ रहे हो ना थोड़ा बहुत। और अगर हम लोग बात करें साथ ही प्रोसेसर की तो प्रोसेसर हमारे को देखने को मिला है MediaTek का Helio P35। अब प्रोसेसर यार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे को देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमारे को ये इस प्राइस टैग में देखने को मिला है। क्योंकि यार ये जो प्रोसेसर है ना यार ये 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और यार अगर हम लोग देखें ना तो ये हमारे को Oppo A5s में देखने को मिल रहा है जो कि 24,000 रुपये की डिवाइस है, या 24 और 22,000 रुपये हमारे को 232 वाले में देखने को मिला है। लेकिन ये हमारे को 20,000 रुपये की प्राइस टैग में देखने को मिला है। और अगर हम लोग देखें ना तो यार ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और आप लोगों को इसमें वेरिएंट एक ही प्रोवाइड किया गया है, 2GB रैम 32GB स्टोरेज। और अगर हम लोग कैमरास के बारे में बात करें ना तो यार बैक में आप लोगों को इसमें एक ही सेंसर देखने को मिला है जो कि हमारे को 13 मेगापिक्सल का देखने को मिला है, जिसके साथ आप लोगों को f1.8 का अपर्चर देखने को मिला है। और अगर हम लोग फ्रंट कैमरे की बात करें ना तो फ्रंट में हमारे को देखने को मिला है डॉट नॉच के साथ 5 मेगापिक्सल का सेंसर जिसका अपर्चर है f2.0। और अगर हम लोग बैटरी की बात करें ना तो यार बैटरी हमारे को 3020 mAh की प्रोवाइड की गई है। और उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें ना तो इसमें हमारे को OS हमारे को Android 9 Pie देखने को मिला है जो कि EMUI 9.0 पर बेस्ड है। अब नाम भी इतने बड़े हैं यार, थोड़ा बहुत थक जाता है बंदा। और अगर हम लोग बात करें साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर की तो जी हाँ हमारे को इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिला है। और यार वैसे आप लोगों को इसमें 2 कलर्स देखने को मिले हैं, एक मिल रहा है ब्लैक और आप लोगों को ब्लू भी देखने को मिला है। और आप लोगों को कौन सा कलर यार पसंद आया है? मुझे वैसे ब्लू पसंद आया, आप लोग बताना यार नीचे कमेंट में। तो चलो यार अब आ जाते हैं मेन बात पे भाई कि यार बाय करना भी चाहिए या नहीं, तो ये तो बता दे यार शायन। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यार, क्योंकि यार Realme 3 जब से आया ना यार काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और उसके साथ साथ जितनी भी कंपनीज है ना वो हमारे को काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रही हैं। अब अगर हम लोग Infinix S4 को उठाएं ना तो यार उसके जो कैमराज हैं वो काफ़ी अच्छे हैं अगर हम लोग इससे कंपेयर करें। और यार मार्केट में अभी कैमराज के हिसाब से देखें ना तो Infinix S4 काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और Realme 3 काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। और यार Oppo A5s का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग परफॉर्मेंस के हिसाब से लेना चाहोगे तो मैं आप लोगों को फुल्ली रिकमेंड करने वाला हूँ Realme 3। और अगर आप लोग कैमराज के हिसाब से भी लेना चाहोगे ना तो Infinix S4 इससे कई ज़्यादा बेटर है कैमराज में। तो यार मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग बाय करो तो इसको साइड कर दो और Infinix S4 वो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। और Realme 3 भी यार काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। दोनों स्मार्टफोन आप लोगों को यार 23,000 रुपये का, 23,500 का तो Realme 3 देखने को मिल जाएगा और 22,000 रुपये के आप लोगों को Infinix S4 देखने को मिल जाएगा। और वैसे Infinix Smart 3 Plus भी है जिसमें हमारे को फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिला है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट तो इस प्राइस टैग में भूल ही जाओ, लेकिन हमारे को फिंगरप्रिंट सेंसर उसमें भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यार मेरा यही कहना है कि अगर ऑनर इसकी प्राइस रख देता 18-19 तो मैं आप लोगों को बता भी देता यार कि आप लोग बाय करो या नहीं। उस प्राइस टैग में भी यार थोड़ा बहुत कंपटीशन अब होता जा रहा है, तो यार ये अपने लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, कस्टमर अपन यार बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है हमारे को। और Realme, Infinix अगर ऐसे स्मार्टफोन और लाते रहे तो ऑनर हो गया और उनको भी कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा अगर मार्केट में टिकना है तो। और यार आप लोग भी अपने ओपिनियन दे सकते हो ऑनर 8A के बारे में, मैं आप लोगों का ओपिनियन का यार इंतजार करूंगा, तो भाई ओपिनियन ज़रूर देना यार। तो यार मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करना यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, अपना ख्याल रखना यार। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।